बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भोपाल की, जहां भोपाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में गोविंद गोयल भारी मतों से विजयी हुए। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर में 13 साल के बालक की हत्या मामले में आरोपी की मदद करने वाला माता पिता और ताऊ हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बैतूल जिले से इस मामले में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। आमला ब्लॉक के टीका बर्री गांव निवासी हर्ष यदुवंशी का नागपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। हर्ष पहले 3 महीनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के सेवन से अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में हर्ष को परासिया निवासी डॉक्टर एस ठाकुर ने ये सिरप लिखा था। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की मौत की जानकारी सामने आने के बावजूद डॉक्टर ने दवा दी। हर्ष का इलाज नागपुर एम्स में किया गया, जहां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद परिजनों ने अपने स्तर पर इलाज में मोटी रकम खर्च की। जिला प्रशासन ने हर्ष की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। नागपुर एम्स में ही उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इससे पहले हर्ष के परिजनों ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और ग्राम टीकाबर्री के हर्ष यादव पिता गोकुल यादव ये विगत 3 माह से वहाँ भर्ती थे एम्स नागपुर में। उनका लगातार इलाज चल रहा था। कल रात में उनके परिजनों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनका देहांत हो गया है। तो वहाँ एम्स में हमारे CMHO BMO द्वारा बात करके आज पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका जो अंतिम संस्कार उनके ग्राम में किया जाएगा, ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया। सर, प्रशासन द्वारा क्या मदद मिलनी चाहिए? अब इसमें जो जानकारी है वो हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ भेज दी है और कलेक्टर महोदय द्वारा भी शासन को सूचना प्रेषित कर दी है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में गोविंद गोयल भारी मतों से विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी तेजकुल पाल सिंह पाली को हराया। मंत्री पद पर संजीव जैन भी चुनाव जीत गए। परिणाम आने के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मंत्री का चुनाव जीते हैं आप, उनके ब्रदर ने क्या संदेश व्यापारियों के लिए क्या संदेश? हमारे भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समस्त व्यापारी सदस्यगण हैं, उनने बहुत ज़्यादा समर्थन हमारे उन्नति पैनल के सभी सदस्यों को दिया है और उसमें हमारे संजीव भैया का उन्नति पैनल को बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्नति पैनल के समर्थन के लिए उनने एक व्यक्ति से वोट भी मांगा, समर्थन भी मांगा और उनने व्यक्तिगत हित को नहीं देखते हुए उनने पूरी पैनल और व्यापारियों के हित के लिए वोट मांगा। देखा जाए कि इस बार का चुनाव काफ़ी टफ था। हाँ, और क्योंकि 2 नाम बड़े नाम थे, पर किस तरीके से रहा इस बार चुनाव? 2 नाम बहुत बड़े शहर के जुड़े थे, एक पाली जी और एक गोविंद गोयल जी अंकल। तो लेकिन एक शख्स थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगा ऐसा मुझे लगता है और जो गोविंद गोयल जी और पूरी टीम, उनके परिवार के सदस्य उनके और पूरे उन्नति पैनल की पूरी टीम ने बहुत सीरियस होकर चुनाव लड़ा और बहुत डेडिकेट होके एक वोटर को कनेक्ट किया और जिसका परिणाम का अंदेशा जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन के माहौल, उस दिन का जो परसेप्शन बना था उसमें ही सामने वाली पैनल ने अपनी हार मान ली थी। उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अपनी हार मान चुके हैं और यहाँ जो उत्साह था उस दिन, वो उत्साह परिणाम को वहाँ प्रदर्शित कर रहा। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। ग्राम रमलखेड़ी, खजुरिया, बीना और करनावत पहुंचे मंत्री ने किसानों से संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और फसल क्षति का पूरा मुआवजा मिलेगा।
मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे में कोई लापरवाही ना हो, जिले का एक भी पात्र किसान सर्वे से वंचित ना रहे और फसलों के साथ साथ मकान और मवेशियों के नुकसान का सटीक आकलन किया जाए। उन्होंने बागली एसडीएम और राजस्व अमले को लगातार प्रभावित क्षेत्रों में रहने और किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। हम देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर मोहन यादव साहब को बहुत चिंता है इसकी, मुझे भेजा उन्होंने और मनोज भैया का भी आग्रह था कलेक्टर से। जैसे वो वाला गिरा आपके यहाँ तो मैंने कलेक्टर से चर्चा की, नुकसान यहाँ हुआ है, सभी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर आप इस क्षेत्र में जो देखिए माननीय आज कैबिनेट है और मैं कैबिनेट छोड़ के मुख्यमंत्री ने भेजा, मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा है, उनसे सारी बात करूँगा कि लहसुन का नुकसान, प्याज का नुकसान, सारा नुकसान ही हो। हमारे 13 लाख सर्वे कर रहे हैं सर। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब को प्लास्टिक बोतलों में बेचने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और संबंधित अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा कि प्लास्टिक बोतलों के प्रचलन से लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है और इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी। साथ ही सरकार को जीएसटी राजस्व में बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई गई है। बॉटलिंग एसोसिएशन का तर्क है कि जब राज्य और केंद्र सरकारें प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही हैं, तब शराब को प्लास्टिक बोतलों में लाना नीतिगत विरोधाभास है। एसोसिएशन ने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में हर माह लगभग 10 करोड़ खाली प्लास्टिक बोतलें कचरे के रूप में फैलेंगी, जिनका निपटान लगभग असंभव होगा। फिलहाल मामला शासन के विचाराधीन है और आगे के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हम लोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए आए हैं, जो आज आबकारी नीति के हिसाब से नई शीशी में, प्लास्टिक की शीशी में मदिरा का परिचालन करने के लिए सरकार ने बोली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रतिबंध लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको फिर से चलन कर रही है प्लास्टिक का, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, प्रदूषण अलग फैलेगा, बीमारी अलग आएगी। तो इसके विरोध में हम लोग आए हैं कि लाखों लोग बेरोजगार होंगे, कम से कम 15 लाख लोग बेरोजगार होंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, इसी के विरोध में हम लोग आए हैं। ठीक। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से नाबालिग बालक के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर शव छिपाने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बालक के अपहरण और हत्या की घटना के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहान के पिता अब्दुल शाकिर, शहजादी और ताऊ अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपियों ने मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की। आरोप है कि परिजनों ने शव को छिपाने में मदद की और मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया। इसके साथ ही पुलिस को गुमराह करने की साजिश भी रची गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के बाद परिजनों ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया और आरोपी को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए। फिलहाल एमआईजी थाना पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीनगर में सर एक बच्चे की जो हत्या की गई थी, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? और पीएम इसमें पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर से लगातार हम संपर्क में हैं। पीएम रिपोर्ट जैसे प्राप्त होती है, समुचित धाराएं उसमें जो भी है बढ़ाने होती बढ़ाई जाएगी। अपडेट इसमें यह है कि जो मुख्य आरोपी था उसके माता पिता और उसका बड़ा पापा, इन दोनों की जो बॉडी छुपाने और पुलिस को जानकारी न देने की जो क्रिमिनल एस्पेक्ट था, उसमें इन पर कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका क्या रोल था? जो उसका बड़ा पापा था उसने तो बॉडी को छुपाने में सहायता की थी, जो संदूक में बॉडी छुपाई गई थी, और माता पिता ने पुलिस को जानकारी दी। इस तरह से जो इसका क्राइम था उसमें इसका सहयोग किया था। इस जुर्म में इन तीनों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। सर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अननेचुरल सेक्स का भी प्रयास किया गया था, क्या उस संबंध में धाराएं बढ़ाई गई? नहीं, जैसा मैंने पहले दिन बताया था, इसमें जो प्रयास इसने किया था
जो भी अभी तक की साक्ष्य में जो आया है कि इसने प्रयास किया था और उसकी बात से फिर लड़का जब चिल्लाया था बच्चा, तो उसकी इसने हत्या की थी। और इसमें अटेम्प्ट का जो है अननेचुरल सेक्स के अटेम्प्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं और पीएम रिपोर्ट का अभी इंतजार है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसमें जो भी अन्य चीजें आएंगी उसके ऊपर से अन्य धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और किसी की इसमें पकड़ाई जा सकती है कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो किसी और? नहीं, अब गिरफ्तारी इस प्रकरण में कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है अन्य विवेचनाएं और जो साइबर और फॉरेंसिक्स की जो हमारे साक्ष्य संकलन है वो कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही माननीय न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर ने कल कानड़ ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर अति ओलावृष्टि और तेज बारिश से 100% तबाह हुई फसलों का जायजा लिया। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन शासन अब भी संवेदनहीन बना हुआ है। इस मौके पर वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और कांग्रेस के साथी गण भी उपस्थित रहे। कांग्रेस सरकार से सख्त मांग करती है कि प्रभावित किसानों को बिना देर किए तत्काल मुआवजा दिया जाए, विशेष सर्वे कराया जाए और बीमा क्लेम की पूरी राशि शीघ्र जारी की जाए। यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस किसानों के हक में सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी किसान के खेत पहुंची तो एक मां जो आमतौर पर मजबूत मानी जाती थी, फूट फूट कर रो पड़ी। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पवई नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर समाज सेवी प्रहलाद बेहरे ने जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर से होकर बहने वाली पत्नी नदी की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। समाज सेवी प्रहलाद बेहरे ने बताया कि पवई नगर में बह रही अमृत जलधारा वर्तमान में पूरे नगर के शौचालयों का ओवरफ्लो और निस्तार का गंदा पानी ढोने का माध्यम बन चुकी है। वार्ड क्रमांक 13 और 15 का दूषित पानी बाबा घाट की ओर बह रहा है। वहीं नन्ही पवई, बड़ी पवई और झंडा बाजार क्षेत्र का समूचा गंदा पानी नालियों के माध्यम से वर्षों से नदी में मिल रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर परिषद द्वारा स्थायी रूप से दूषित पानी को नदी में जाने से रोका जाए। दूषित पानी के उपयोग से आम जनता बीमार पड़ रही है। इसके साथ ही नदी में स्नान के लिए नवीन घाटों के निर्माण की भी मांग की गई। जिला कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बेहरे जी, आप समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं, पन्ना किस लिए आना हुआ? पन्ना हम जन सुनवाई के अंदर में आए हैं और कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि पवई से कल्दा से मैया रोड बने और पवई में पत्नी नदी में पानी भरा हुआ है, उसके लिए स्नान करने के लिए घाट बने, क्योंकि पवई में घाट होना आती है। जैसे दाह संस्कार कराने जाते हैं, दाह संस्कार कराने के जब नदी में आते हैं स्नान करने के लिए तो नदी में पानी भरा रहता है, कहीं पर घाट नहीं है, तो पुल के चारों ओर घाट बने, शंकर जी के मंदिर के वहाँ पर घाट बने, जमरीन घाट बने, बाबा घाट बने और राजघाट बने, इनका निर्माण किया जाए। जो गंदा पानी आ रहा है नदी में उसको रोका जाए, जिससे पानी स्वच्छ रहे। पन्ना कलेक्टर आके ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि पत्नी नदी में जो घाट है उस घाट का निर्माण किया जाए और पवई से कल्दा से मैया रोड का चौड़ीकरण किया जाए। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ग्राम कडलावद अब पूरे प्रदेश में कडलावद धाम के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। यहाँ प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को आयोजित होने वाले दरबार में गुरुदेव मोट सिंह भगत जी दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते हैं। धाम में आयोजित बैठकों में 1 से 5 बैठकें निःशुल्क करवाई जाती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ वर्षों पुरानी बीमारियां और परेशानियां जड़ से समाप्त हो रही हैं। करीब 6 माह पहले प्रारंभ हुए इस धाम में अब तक सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है। सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण सभी की अर्जियां नहीं लग पाती थी। इसी को देखते हुए धाम समिति ने मंगलवार को भी दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया। दरबार में प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़, देवास, आगर, होशंगाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे वर्षों से परेशान थे, लेकिन कडलावद धाम आने के बाद उन्हें उल्लेखनीय लाभ मिला है।
क्या सर आज आप धाम पे आए थे, क्या बीमारी थी आपको? ये मेरे कान से कम सुनता था मैं, और आवाज भी कम आती थी, आवाज फटी फटी निकलती थी। अब मैं धाम पे आया, जब से मुझे आराम यहाँ पे मिला। अच्छा, धाम पे आने के बाद आप क्या पहली बार ही आए यहाँ पे? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्या मलावर से। और संपूर्ण मतलब जो आपकी समस्या थी उसका संतुष्ट हो गया साहब यहाँ करके। यहाँ आने के बाद आप संतुष्ट हो गए? क्या नाम लिखते हैं आप? तो कल मैं अपने भैया को भी लेके आऊंगा। अच्छा, क्या नाम है? शिव नारायण विश्वकर्मा। कौन से? ग्राम मलावर। मलावर जी, मलावर। आगर। आगर से आया माया दमदार टकलू। क्या लगा आपको यहाँ धाम पे आए तो आपको? धाम पे ये पैर दुख रहे बहुत जोर से। कौन सी बीमारी से पीड़ित थी माता जी? ऑपरेशन बोल दीजिए। ऑपरेशन बोल दिया कोटे। अच्छा, और ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन आपको जानकारी लगी तो आप यहाँ आए? उठा के लाए, यहाँ चल के जा रही है। अच्छा, मतलब ये स्थिति में नहीं थी चलने की? अच्छा, यहाँ धाम पे आने के बाद ये स्वयं अपने आप चलने? मतलब क्या यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बढ़िया महसूस हो रही है। आधा दर्द है, ज्यादा नहीं है। मतलब आपको विश्वास है आगे की बैठक में संपूर्ण इलाज निःशुल्क रूप से आपका हो सकता है? हाँ, ठीक। क्या आज आप धाम पे आए थे, क्या बीमारी थी आपको? मेरे को सफेद दाग की शिकायत थी। ये हाथों में? हाँ। तो क्या कितनी पैसी हुई आपको यहाँ? ये दूसरी पैसी है, और मेरे को लगभग 10% आराम लग चुका है यहाँ से। अच्छा, हाँ। मतलब आपको विश्वास है आपकी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी समस्या का समाधान हो आप सकता है। जो आप बता रहे हैं ये समस्या आपके साथ कब से है? ये करीबन 15 साल हो गए। अच्छा, आपको केवल एक सप्ताह में 15% आराम दिख गया। 15 साल की समस्या 15 दिन में, सप्ताह भर में समस्या में करीबन 15% आपको फायदा मिला है। हाँ। मतलब धाम पे आने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं आप? देवास से। क्या नाम लिखते हैं? पवन कुमार अग्रवाल। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।